हरे कृष्ण। देखिए 2026 में मकर संक्रांति पड़ने वाली है 14 जनवरी को। इस बार कई सालों से 15 जनवरी को पड़ते आ रही है, लेकिन इस बार 14 जनवरी को आ गई। अब देखिए इस मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा 14 जनवरी दोपहर के 3:13 से शुरू हो जाएगा पुण्य काल और सूर्यास्त तक रहेगा। मैं इसलिए आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ सूर्यास्त का, क्योंकि अलग अलग जगहों का अलग अलग समय होता है ना। आसाम का समय अलग मिल जाएगा, दिल्ली का अलग मिल जाएगा, बम्बई का अलग मिल जाएगा, और दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ का अलग समय रहेगा। लेकिन शुरुआत सब जगह पर 3:03 PM से हो रहा है इस संक्रांति का, ठीक है। तो लगभग ये 1.5 से 2 घंटे का आपको पुण्यकाल मिल जाएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति का जो स्नान है और जो दान है सब 14 तारीख को ही आपको करना है। और इसमें भी, इस योग में भी एक महापुण्य काल होता है जिसके अंदर विशेष रूप से दान पुण्य करना चाहिए। वह महापुण्य काल का समय भी 3:13 से शुरू हो जाएगा, जब संक्रांति का समय शुरू हो रहा है ना उसी समय पर, और यह रहेगा 5 बजे तक शाम के, यानी ये भी लगभग 2 घंटे के आसपास तक रहने वाला है। तो इसके अंदर आप लोग ना विशेष रूप से दान करना, मैं आगे सब आपको अभी बताने वाला हूँ। अब देखिए पूरे वर्ष भर में ना 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से मुख्य ये मकर संक्रांति मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है ना क्योंकि यहीं से देवताओं की सुबह शुरू होती है ना। फिर ये चलती है 6 महीने। फिर जून में ना एक और संक्रांति आती है जिससे दक्षिणायन शुरू होता है, यानी यहाँ से देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि 14 जनवरी से देवताओं का सुबह शुरू हो जाएगा। इसीलिए भीष्म पितामह को जब तीर लगा तो वे तीर की शैया पर सोना पसंद किए, लेकिन दक्षिणायन में अपना शरीर त्यागना नहीं पसंद किया उन्होंने, क्योंकि रात्रि के समय यात्रा थोड़ी मध्यम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए भीष्म पितामह ने देवताओं की सुबह यानी उत्तरायण के दिन ही शरीर त्यागने का निश्चय किया था। तो यह इतनी शुभ तिथि मानी गई है, यह इतनी पवित्र तिथि मानी गई है। 58 दिनों तक कष्ट सहने के बाद भी उत्तरायण का भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा किया था। तो ये थोड़े में आप लोगों ने इसकी महिमा समझ ली कि कितनी पवित्र तिथि है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है। शास्त्रों के माध्यम से हम लोग इसका पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं। तो नारद पुराण के उत्तर भाग में इसका वर्णन आता है। मकरस्थे रवो माघे न स्नात्नुदिने द्रवो कथम पाप है प्रमुच्यते कथम वा त्रिदिवम व्रजे। इसका अर्थ है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यदि मनुष्य सूर्योदय से पहले अथवा तो सूर्योदय के समय स्नान नहीं करता तो वह अपने पापों से कैसे मुक्त होगा और वह कैसे स्वर्ग जा सकता है। ये ना उपदेश है, श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप जी को ये उपदेश बता रहे हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं तो उनको ऊंची गति नहीं मिलती है, ठीक है। आप लोग ना सूर्योदय से पहले जो लोग स्नान कर सकते हैं उत्तम है, लेकिन जब सूर्योदय की जब लालिमा होना तो उस समय भी आप लोग स्नान करेंगे तो भी वही पुण्यफल होने वाला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है, सूर्य जब उगते हों उस समय भी स्नान कर लेना चाहिए, कर सकते हैं आप लोग। तो कम से कम जो लोग पूरे वर्ष भर स्नान नहीं करते हो पुण्य तिथियों पर अथवा तो कुछ तिथि त्योहारों पर, तो ये उत्तरायण का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस दिन आप लोग जरूर सुबह उठकर स्नान कर लेना। और जो लोग स्नान नहीं करते हैं ये मकर संक्रांति के दिन सुबह में सूर्योदय से पहले, उनकी क्या गति होती है वे भी शास्त्र बता रहे हैं कि रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नाद यस्तु मानवः स सप्त जन्म रोगी स्यात् निर्धनश्चैव जायते। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी मनुष्य स्नान नहीं करता है वह 7 जन्मों तक रोगी होता है और निर्धन ही जन्म लेता है। अब आप कहेंगे कि देखिए हम तो इतने सालों से स्नान नहीं करते हैं फिर भी हम लोग स्वस्थ हैं, रोगी तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तन का रोग तो ठीक है ही है, लेकिन जो भव रोग है ना, जो जन्म मरण का जो रोग है वह सबसे बड़ा रोग है। तो जो लोग ये स्नान नहीं करते हैं वे भव रोग में घूमते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि निर्धन ही जन्म लेता है। तो सबसे बड़ा धन तो ये पुण्यों का धन है जो हम लोग अर्जित करते हैं, जो कई जन्मों तक हमारे साथ रहता है ना। रुपया पैसा कागज पत्तर ये सब यहीं पर पड़ा रह जाता है, लेकिन जो सच्चा धन है
वह हमारा आध्यात्मिक धन है। तो इस धन की बात हो रही है और इस रोग की बात हो रही है। ठीक, आगे शास्त्र कहते हैं कि संक्रांत्याम यानि दत्तानि हव्य कव्यानि मानवः तानि नित्यम ददात्य अर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। यानी जो भी संक्रांति के दिन हम लोग दान पुण्य करते हैं, है ना, देवताओं के लिए जो हव्य देते हैं, जो हवन करते हैं ना हम लोग, उसको हव्य कहा जाता है। पितरों के लिए जो कव्य देते हैं, जो पितरों को दिया जाता है, उसको कव्य कहा जाता है। इस संक्रांति के समय आप लोग यदि देते हैं तो सूर्य भगवान जन्म जन्मांतरों तक सदा सदा आपको वापस करते रहते हैं। एक तरह से आपने ये जो दान दिया इस पुण्य काल में, तो वह आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। यहाँ का फिक्स डिपॉजिट आपका तो कुछ सालों तक चलेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट आप लोग करेंगे ना इस पुण्य काल में, जो मैंने आपको समय बताया संक्रांति वाला, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समय, तो वह पुण्य काल में यदि आप दान करते हैं अथवा तो हवन करते हैं तो वह आपका अक्षय हो जाएगा। सूर्य भगवान हर जन्म में उसको वापस करते रहेंगे, यानी आप अपने जन्म जन्मांतरों का भविष्य सुधार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हव्य, हव्य यानी हवन कैसे करना है हमको। मैंने हवन की ना ढेर सारी वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर से आप कोई भी हवन का एक वीडियो उठा लेना, उस प्रकार से कर लेना। लेकिन पूरा विधि विधान से ना नवरात्रि वाला हवन बताया है, उस ढंग से भी आप लोग कर लेना। उसके अंदर सामग्री बनाना कैसे है वह भी मैंने बताया, तो उसके अंदर काला तिल होना जरूरी है और मैंने बताया है उसके अंदर, तो उससे आप लोग हवन कर लेना। हवन किस मंत्र का करें महाराज, तो हवन आप लोगों को मैंने उसके अंदर तो कुछ मंत्र बताए ही हैं, और विशेष रूप से इस दिन आप ओम सूर्याय नमः अथवा तो ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः अथवा तो ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, तो जो भी मंत्र इसके अंदर आपको उचित लगे उस मंत्र का आप लोग हवन कर लेना। ठीक है, अब आपको पितरों के लिए क्या दान करना है। पितरों के लिए ना कौवों को कुछ आप रोटी तोड़कर डाल देना, गाय को कुछ खिला देना, चींटियों को कुछ आटा डाल देना, ब्राह्मण देवता को कुछ दान कर देना, अथवा तो ऐसे ही जो लोग गरीब होना उनको भी कुछ अन्न का दान कर देना। भले ही कच्चा अन्न दान करो चाहे पका हुआ अन्न दान करो, लेकिन सावधान रहना। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन एकादशी भी पड़ रही है 2026 में, और यह कई वर्षों में यह बड़ा योग बनता है कि एकादशी और संक्रांति दोनों एक साथ पड़ रहे हों। ठीक है, तो एकादशी और संक्रांति, इसकी क्या महिमा है और इस दिन क्या हमको दान करना चाहिए, चावल या खिचड़ी दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगले वीडियो में जो एकादशी का वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ये मकर संक्रांति की महिमा सुन लें। तो इस प्रकार से जो भी आप पितरों के निमित्त दान करेंगे वह आपका फिक्स डिपॉजिट होता जाएगा। अब मैं आपको विशेष रूप से अपने तरफ से बताता हूँ जो प्राचीन पद्धति से चली आ रही है कि दान के लिए ना क्या करना चाहिए। जब भी संक्रांति के दिनों में आप स्नान करते हैं ना, स्नान करने के तुरंत बाद ना आपको अनाज का स्पर्श कर लेना चाहिए। जो दक्षिणा आपने रखी है उसका स्पर्श कर लेना चाहिए। स्पर्श करते हुए कहना चाहिए कि मैं इस संक्रांति के दिन यह दान करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार क्या करना आप, वैसे तो संक्रांति का पुण्य काल 3 बजे के बाद शुरू हो रहा है ना, तो भले ही आप सुबह में स्नान करने के बाद उस अन्न का स्पर्श कर लेना जो कच्चा अन्न रहेगा। फिर उसका दान आपको कब करना है, 3:13 के बाद, जो भी मैंने पुण्य काल बताया है उसके बाद ही आपको दान करना है, कहीं भी ले जाकर। जो भी आप लोग दान करना इस समय अवधि में करना तो खूब लाभ मिलेगा आपको। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में दान के महात्म्य प्रकरण में वर्णन आता है, मकरस्थे रवो माघे गो सहस्रम फलम लभेत, स्नानम दानम जपो होमः सर्वम तदक्षयम भवेत। इसका अर्थ है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यानी मकर संक्रांति की बात हो रही है, उस समय किया गया स्नान, दान, जप और हवन ये सब अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय जिसका कभी क्षय न हो। तो इस दिन आप लोग खूब यत्न पूर्वक स्नान तो करना ही, दान करना, खूब भगवान का नाम जप करना, क्योंकि सब अक्षय होने वाला है। और इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उसका 1000 गौदान करने का भी फल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप इस दिन दान जरूर कर लेना। दान भी करना चाहिए तो तिल के लड्डू होने चाहिए उसके अंदर, अथवा तो तिल मिश्रित कर देना,
उस चावल में अथवा तो जो भी अनाज आप लोग दान करते हैं तो, क्योंकि तिल की इस दिन विशेष महिमा है। अब मैं आपको कुछ न साधना बता देता हूँ कि इस दिन कौन सी साधना हमको करनी चाहिए। पहले हमने क्या सुना, पहले हम लोग ने स्नान की महिमा सुनी, जो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमको स्नान करना है। दूसरी महिमा हमने दान की सुनी कि दान की कितनी महिमा है। एक तरह से हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपको दान उसी पुण्य अवधि में करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग तीसरे खंड में आते हैं कि हमको साधना क्या करनी है इस दिन। देखिए, साधना के लिए भी शास्त्रों में खूब सुंदर वर्णन मिलता है कि तिल तैलेन दीपाश्च देयाः शिव गृहे शुभा सतिलस्तंदुलैर्देवं पूजये दिविद्विजं तस्याम कृष्ण तिलः स्नानम कार्यम चोद्वर्तम तिलः तिलादेयाश्च होतव्या भक्ष्याश्चैवोत्तरायणे। कि तिल तैलेन दीपाश्च देया शिव गृहे शुभा। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल के शुभ दीपक जलाने चाहिए। यानी 1 दीपक जलाएं, 3 दीपक, 7 दीपक, अथवा तो दीप मालिका आप लोग जला दें, 11 दीपक, अथवा तो उससे अधिक को दीप मालिका कहा जाता है। ठीक है, तो शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना है। खड़ी बत्ती जलाएं, लंबी बत्ती जलाएं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लोग जला सकते हैं। कुल मिलाकर दीपदान करना है शिव मंदिर में। श्लोक का अगला चरण कहता है कि सतिलस्तंदुलैर्देवं पूजये द्विविधम द्विजम। इसका अर्थ है कि तिलों से मिश्रित चावलों से विधि पूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। क्या करना है, आप पहले चावल लेना, कच्चा चावल है ना, उसके अंदर काला तिल मिला देना, फिर उसके बाद वह 1 मुट्ठी में भरना और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। तो इससे क्या लाभ होता है, जब अक्षत शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है तो घर में वृद्धि होती है, समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य में वृद्धि होती है ना। और यह पुण्य काल है, यह अक्षय काल है, तो इसके अंदर आप लोग जरूर करना। फिर से आपको बता दूं, 1 मुट्ठी चावल, लेकिन मंत्रों सहित कुछ भी करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते करते आप अर्पित कर देना। फिर श्लोक का अगला चरण कहता है कि तस्याम कृष्ण तिले स्नानम कार्यम चोद्वर्तनम तिलः। इसका अर्थ है कि इस दिन काले तिल को जल में डालकर स्नान करना चाहिए और शरीर पर तिल का उबटन लगाना चाहिए। क्या काम करना, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह सुबह ही आप 13 तारीख को ही आप ये बना कर रख लेना। थोड़ा सा तिल लेना, मिक्सर में आप डाल देना, उसको पीस देना उसको। ठीक है, पीसने के बाद आप उसे रख देना रात को। फिर जब सुबह में आप लोग उठना, सूर्योदय के पहले तो उठ ही जाएंगे, उठकर सीधा आपको पूरे शरीर पर लगा लेना है और जिस जल से आप लोग स्नान करेंगे उसमें तिल डाल देना है और उससे स्नान कर लेना है। ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, अथवा तो गोविंद दामोदर माधव केशव राघव अच्युत पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम लेते लेते आपको स्नान कर लेना है। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखना, उबटन आपको बना लेना है। तिल के उबटन की इस दिन की खूब महिमा है। आगे श्लोक का अगला चरण कहता है कि तिलादेयाश्च होतव्या भक्ष्याश्चैवोत्तरायणे। यानी मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना चाहिए, अग्नि में तिलों की आहुति देनी चाहिए और स्वयं भी तिलों का भोजन करना चाहिए। इस दिन आप लड्डू खुद खाना, दूसरों को भी खिलाना, अपने स्वजनों को भी, गरीब गुरबों को भी, और भी जो आपको उचित लगे उनको भी लड्डू खिलाना तिल का। और भोजन में भी जो आप चावल बनाते हैं उसके अंदर भी तिल मिला देना, थोड़ा सा दाल आदि में भी तिल डाल देना। कुल मिलाकर तिल का इस दिन आपको सेवन करना चाहिए। भले ही एकादशी हो, इस दिन आपका व्रत नहीं टूटेगा। फिलहाल ये सब चर्चा हम एकादशी वाले वीडियो में भी करेंगे। देवी पुराण में एक श्लोक मिलता है कि शिराद्ये स्नापयेद्यस्तु रवि संक्रमणे हरिम स वसेद विष्णु सदने त्रिसप्त पुरुषे सह। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सूर्य की संक्रांति यानी मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु को दूध से अथवा तो पंचामृत से स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के यानी वैकुंठ में निवास करता है। तो आपके पास लड्डू गोपाल हो, आपके पास शालिग्राम भगवान हो। शालिग्राम भगवान तो साक्षात नारायण के रूप माने गए हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बस शालिग्राम को ले आइए, उनको रखिए और सीधा पूजन शुरू कर दीजिए। शालिग्राम की ऐसी महिमा है ना।
तो शालिग्राम भगवान हो अथवा तो लड्डू गोपाल हो, तो उनके ऊपर आप ना कच्चे दूध से स्नान करा देना। कोई शंख हो आपके घर में तो उस शंख में दूध भर लेना और स्नान कराते जाना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस ढंग से मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको स्नान कराना है। अब मान लीजिए आपके पास शंख नहीं है तो क्या करें महाराज, तो आप एक लोटे में कटोरी में दूध ले लेना, चम्मच से स्नान कराते जाना। कुल मिलाकर स्नान कराइए। इसका फल मैंने आपको बता दिया कि जो मनुष्य ऐसे करता है कि श्राद्ध स्नापयेदस्तु रवि संक्रमणे हरिम स वसेद विष्णु सदने, यानी उसका विष्णु सदन यानी विष्णु के घर में उसका वास होता है। विष्णु का घर क्या है? वैकुंठ लोक। त्रिसप्त पुरुष है सह, त्रिसप्त यानी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ में निवास करता है वह व्यक्ति। तो ये थी हमारी साधना कि इस दिन हमको साधना क्या करना है। अब आखिरी पड़ाव में आते हैं वीडियो के कि इस दिन न खिचड़ी का भी दान करना चाहिए और खिचड़ी खाना भी चाहिए। भविष्य पुराण आदि में शालितंदुल सम्मूढ़ाम सतिलाम कृष्णाम ददेत, कृष्णाम यानी खिचड़ी को कहते हैं, है ना। सोपस्करम पक्व कलशम सघृतम दक्षिणाम, तथा इसका अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन शाली यानी चावल और तिल से मिश्रित बनी हुई कृष्णा यानी खिचड़ी का दान करना चाहिए। समझ गए। लेकिन इस दिन पड़ रही है एकादशी, तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, और हमारे भारत के उत्तरी भाग में यूपी तरफ, बिहार तरफ, झारखंड तरफ खिचड़ी खाना, खिचड़ी का दान करना इस दिन अनिवार्य माना जाता है। और इस दिन दही चिवड़ा खाते हैं लोग। तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? बड़ी दुविधा है। और खूब सारा आप लोगों ने कमेंट में अभी तक तो पूछ ही लिया है कि मकर संक्रांति और एकादशी एक ही साथ पड़ रही है, तो हम दान पुण्य अथवा तो खिचड़ी कैसे खाएंगे, दही चिवड़ा कैसे खाएंगे? इस सभी प्रश्नों का जवाब अगले वीडियो में, जो मैं अभी एकादशी वाला वीडियो लेके आऊँगा ना, तो उसके अंदर मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। 3 चीज़ें आखिरी में मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको प्रातः स्नान करना है सूर्योदय से पहले। उसके एक दिन पहले आप लोग तिल का चूरा बना कर रख लेना, है ना। तिल का, जिसको उबटन कहा जा सकता है, तो उसको फिर सुबह में अपने शरीर पर लगा लेना, फिर हर हर गंगे करते स्नान कर लेना। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया आपका कि इस दिन स्नान के उपरांत दान का संकल्प लेना है, यानी दान पुण्य आपको करना है। दान में विशेष रूप से तिल का दान जरूर होना चाहिए। अर्घ देना नहीं भूलना। इस दिन भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए सूर्य भगवान को अर्घ देना। अर्घ जरूर देना है, सबसे बड़ा दान माना जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ देना ना, तो उसके अंदर भी तिल डाल देना और सूर्य भगवान को अर्घ देना। खूब लाभ होगा महाराज, उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है? तीसरी बात आपको मैंने यहाँ पर साधना की बताई है। एक शिव साधना आपको बता दी है, शास्त्रों से ही है, और दूसरी साधना जो वैष्णव लोग हैं वे लोगों की भी साधना है। मैं तो कहता हूँ दोनों आप लोग कर लेना, शिव जी वाली साधना भी कर लेना और भगवान विष्णु जी वाली साधना भी कर लेना, दूध से स्नान करने वाली। घाटा क्या जाता है हमारा, उस दिन एकादशी भी तो है। एक चीज रह गया हमारा, मकर संक्रांति के दिन यदि कोई किसी के दान का अन्न खाता है तो उसके 6 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। ठीक है। उत्तरायण के दिन 14 तारीख को, तो आपका प्रश्न होगा कि क्या उस पुण्य काल में हमको नहीं खाना है कि पूरे दिन नहीं खाना है? आपको इस दिन पूरे दिन किसी का अन्न नहीं खाना है, किसी के दान का अन्न नहीं खाना है, नहीं तो 6 महीने का पुण्य आप ऐसे ही खो देंगे। इसका भी मैंने अपने कई वीडियो में पिछले शास्त्र प्रमाण के द्वारा बता रखा हुआ है। बाकी आप अपने मामा के घर खा सकते हैं, ननिहाल पक्ष में आप खा सकते हैं, अपने ससुराल में खाया जा सकता है, भाई के यहाँ पे, पिताजी के यहाँ पे, गुरु जी के आश्रम में, यहाँ के अन्न का दोष नहीं माना जाता है। यदि आप कोई भी अन्न अपने पैसे रुपयों से खरीद कर खाते हैं तो वह भी अन्न दान का नहीं माना जाएगा, वह भी अन्न आपके हक का ही माना जाएगा, उससे पुण्य नाश नहीं होगा। तो आप लोग विशेष रूप से सावधानी रखना, इस दिन दूसरे का अन्न खाने से बचना। और कुछ मकर संक्रांति के विषय में रह गया हो मेरे द्वारा इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे पूछ कर रखिए। वीडियो आगे बनने वाली है तो मैं उसके अंदर ये सब चीजें ले लूंगा। बाकी जो लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए उनके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोगों को मैं रिमाइंडर डालते रहता हूँ इस व्हाट्सएप चैनल पर, तो इससे भी जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।